नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विद्या ब्लॉग। आज हम गीता सार की कुछ पंक्तियों को सुनेंगे। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बुद्धिजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। मन अपनी चंचलता, अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता है, मनुष्य को चाहिए वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, वो निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगाकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्प से मुक्त होते हैं, भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति से परम सुख प्राप्त करते हैं। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। जो मुझे परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो हर प्रकार से मुझे सदैव स्थिर रहता है, सदैव सिद्धि रहता है। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उनके प्राश्तों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजन करेंगे। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। प्रत्येक व्यक्ति को इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि उसका सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख को भोगता है। संसार में सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से अद्भुत है, फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होते हैं और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। योग में सिद्धि योगी अपने शरीर को त्यागने के स्थान तथा समय की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्य मनुष्य इस पर कोई वश नहीं होता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं, वो मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। विश्व रूप दर्शन कर मोहग्रस्त आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने कहा, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह, आँख देख रहा हूँ, जो सर्व फैले हुए हैं, जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि।